हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी कॉन्टिन्यूटी की लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.1, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 26 से लेकर के 34 तक। तो इसके पहले के सारे क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन, पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखो भाई, पढ़ लेते हैं एक बारी। इसके अंदर बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। बोल रहा है के की वैल्यू बताओ। ये जो फंक्शन है ना, ये π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन लिख लेते हैं पहले। फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारा k cos x अपॉन में π-2x, जब x है नॉट इक्वल टू π/2, और 3 है जब x है π/2, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है जब x की वैल्यू π/2 है। तो भाई अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस फंक्शन यानी कि LHL, और x टेंड्स टू π/2 प्लस यानी कि RHL, और फंक्शन की वैल्यू π/2। ये तीनों तो सेम है ना। जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ये तीनों क्वांटिटीज़ तो सेम आएंगी। अब ये π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है ना, तो π/2 मान लो यहाँ पर आ रहा है। तो इसके नीचे के लिए और ऊपर के लिए, दोनों के लिए फंक्शन क्या है? k cos x अपॉन में π-2x, और ऊपर के लिए भी क्या है? k cos x अपॉन में π-2x। और π/2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शन की वैल्यू π/2 पर 3 है, इसको साइड में रख लेते हैं। अब देखो भाई, जब भी आपको LHL और RHL दोनों के लिए सेम फंक्शन मिले, LHL के लिए भी सेम है, RHL के लिए भी सेम है, तो आपको कोई एक सॉल्व करना है। तीनों बराबर हैं, ये पहले से ही गिवन है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। तो LHL RHL में से कोई एक सॉल्व करना। मैं RHL सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहे तो LHL भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी एक अननोन निकालना होता है ना, इसमें k निकालना है, एक ही अननोन है, तो एक ही चीज़ सॉल्व करते हैं, या तो RHL या LHL। ये थोड़ी बातें छोटी मोटी ध्यान रखना, दोनों जगह सेम हो तो एक ही जगह सॉल्व करना, या LHL या RHL। मैं RHL सॉल्व कर रहा हूँ। RHL के लिए क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस फंक्शन क्या है मुझे बताओ? फंक्शन है k cos x अपॉन में π-2x। अब चेंजेस क्या आएगा? लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, और RHL में क्या होता है? π/2 प्लस h। क्या करते हैं? π/2 प्लस h। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, वहाँ पर लिख दो आप π/2 प्लस h, और अपॉन में भी π-2 π/2 प्लस h। ये लिख दिया हमने। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k। अब देखो भाई, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है मुझे बताओ। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बताऊँ 11th क्लास का, तो यहाँ पे आता है 2π, ये होता है π/2, यहाँ पर आ गया π/2, ये होता है प्लस माइनस, तो ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। π/2 प्लस मुझे पता लगाना है कि cos π/2 प्लस थीटा होता क्या है। तो आपको देखो, π/2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? π/2 प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक बात तो पता चल गई। और इस लाइन पर फंक्शन चेंज हो जाता है, तो cos क्या बन गया? साइन, और थीटा का थीटा आ जाएगा। समझ में आया आपको क्या मैंने करा यहाँ पर? भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos होता है नेगेटिव, और cos 90 पर चेंज हो जाता है, जो कि चेंज होता है साइन के अंदर। तो cos 90 प्लस थीटा क्या लिखा जाता है? माइनस साइन थीटा। तो cos π/2 प्लस h क्या लिखा जाएगा? नेगेटिव साइन h। अपॉन में क्या होगा? π-2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बचा π, -2 को h से करूँगा तो माइनस का 2h। तो ऊपर क्या आया? लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आ गया? माइनस का k साइन h, अपॉन में पाई से पाई कट गया, माइनस का 2h, माइनस से माइनस भी कट गया। k/2 का कोई रोल नहीं है, लिमिट के बाहर चला जाएगा। k/2 लिमिट के बाहर चला जाएगा। और ये आपने लिमिट पढ़ी होगी साइन h/h। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होती है, जैसा साइन का एंगल वैसा नीचे। तो इस पूरे का आंसर होता है 1। तो k/2 इंटू 1, यानी कि RHL की वैल्यू आ गई k/2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो RHL है ना, इसकी जगह पर लिख रहा हूँ k/2, और ये जो f π/2 पर फंक्शन की वैल्यू है 3, वो भी लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k की वैल्यू 6। तो इस तरीके से करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 में देखो ये रहा फंक्शन, बोल रहा है 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो लिख देते हैं पहले। 27 में फंक्शन है हमारा के एक्स स्क्वायर और 3, ये है जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, और कॉन्टिन्यूअस है 2 पर। तो जिस पर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लिखा जाएगा इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 2 पर। ये तीनों सेम है, ठीक है भाई। टूट कहाँ पे रहा है, ये 2 पर टूटा है, 2 से नीचे 2 से ऊपर। 2 से नीचे के लिए फंक्शन है के एक्स स्क्वायर और 2 से ऊपर के लिए फंक्शन है 3, ठीक है भाई। नॉर्मल समझ में आ गया आपको ये चीज़। अब तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले 2 पर निकाल लूँ तो यहाँ पुट होगा, यहीं पुट होगा ना, के 2 का स्क्वायर, यानी कि ये तो आ गया 4k। अब मुझे बताओ 2 से ऊपर के लिए, यानी अगर मैं RHL की बात करूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, उसके लिए तो फंक्शन 3 है। तो यहाँ पर तो भैया इसका आंसर 3 ही आने वाला है, क्योंकि कुछ भी रिप्लेसमेंट तो होगी नहीं। देखो ना, 2 से आगे के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो 3 पुट कर दिया। अब RHL आ गया 3 और ये था 4k, तो यहाँ से k की वैल्यू तुरंत ही आ गई 3/। समझ में आए, बहुत ही सिंपल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, फंक्शन है के एक्स प्लस 1 कॉस एक्स और x इक्वल्स टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन क्या है, के एक्स प्लस 1 और कॉस एक्स, ये है जब x लेस देन इक्वल टू पाई है, ये जब x ग्रेटर देन पाई है और पाई पर कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू पाई। ये तीनों तो सेम होंगे, है ना, और ये टूट रहा है पाई पर, तो पाई मान लो यहाँ पर है। पाई से ऊपर फंक्शन है कॉस एक्स, पाई से नीचे फंक्शन है के एक्स प्लस 1, और बराबर पर भी यही है। तो पहले फंक्शन की वैल्यू पाई पर निकाल लूँ, कहाँ पुट होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा के इंटू पाई प्लस 1, यानी कि पाई के प्लस 1, है कि नहीं। अब RHL की अगर बात करूँ, RHL, तो RHL में क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन है, RHL के लिए फंक्शन है cos x, चेंज क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और x की जगह पर क्या आएगा, नेबरहुड पॉइंट पर पाई प्लस h। अब लिमिट पुट करोगे 0, तो cos 0, cos ये तो हो गया, बचा क्या, cos पाई हो गया ना। cos पाई की वैल्यू डायरेक्ट याद रखने की पड़ेगी आपको, cos पाई की वैल्यू होती है -1, यानी कि मेरा RHL जो आया वो आया -1, और f पाई कितना है, पाई के प्लस 1। तो यहाँ से k निकालूंगा, प्लस का 1 इधर आकर माइनस, तो ये हो जाएगा -2/पाई k की वैल्यू। ये भी आ गया, बहुत ही सिंपल था ये भी। 28, ठीक है भाई। 29 पर आ जाते हैं। 29 में देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, 29 में दिया हुआ है के एक्स प्लस 1 3x माइनस वाई 5 पर कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 29 में जो फंक्शन है हमारा वो के एक्स प्लस 1 है जब 5 से छोटा है, और 3x माइनस 5 है जब 5 से बड़ा है, और कॉन्टिन्यूअस है जब x की वैल्यू 5 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 5 पर। देखिए क्वेश्चन समझते समय कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये कहाँ पे टूट रहा है, 5 पर टूट रहा है ना। 5 से नीचे फंक्शन क्या है, के एक्स प्लस 1, 5 से ऊपर क्या है, 3x माइनस 5, ठीक है भाई। तो पहले फंक्शन की वैल्यू 5 पर निकाल लूँ, 5 पर निकालना है तो यहाँ पर पुट कर दो k इंटू 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1। अब RHL सॉल्व कर रहा हूँ, RHL के लिए क्या लिखते हैं, x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन क्या है RHL के लिए, 3x माइनस 5 जो राइट में, तो क्या चेंजेस आएंगे, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखा जाएगा 5 प्लस h, 5 प्लस h माइनस 5, लिमिट पुट करूँगा ये 0, तो ये हो जाएगा 15 में से 5 गए, कितना आ गया, 10। तो मुझे बताओ RHL आ गया 10, और f5 पर है 5k प्लस 1, तो 1 इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो 5k ये हो जाएगा 9/5।
तो ये भी आ गई k की वैल्यू, ये भी बहुत सिंपल था, है ना। अब क्वेश्चन 30 पर आ जाओ। देखो 30 में क्या है, 30 यहाँ पर कर देते हैं। 30 में ही बोल रहा है कि यहाँ पर भी आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन इस तरीके से है, 2 से नीचे के लिए 5 है, तो पहले लिख देते हैं फंक्शन a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 5 है जब 2 से नीचे है, ax प्लस b है जब 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और 21 है जब 10 से बड़ा है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है लेकिन इस तरीके से डिफाइंड है। देखो भाई, मैंने बोला था वहाँ पर चेक करते हैं जहाँ पर फंक्शन टूट रहा है। एक तो 2 से नीचे है, 2 से नीचे के लिए तो 5 है, फिर 2 से 10 के बीच में है फंक्शन ax प्लस b, और 10 से ऊपर के लिए फंक्शन है 21। समझ रहे हो, इस तरीके से तोड़ दिया। तो 2 पर और 10 पर दोनों पर चेक होगा। पहले 2 पर कर रहा हूँ, a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। पहले 2 पर कर रहे हैं, क्या लिखा जाएगा, x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 2। तीनों सेम होंगे कि नहीं। अब देखो भाई, LHL के लिए तो फंक्शन 5 दिया ही हुआ है, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, h टेंड्स टू 0, फंक्शन 5 ही दिया हुआ है सीधा, तो इसका तो आंसर सीधा 5 ही आ गया। और RHL के लिए क्या चेंजेस आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर x लिखा हुआ है तो क्या पुट होगा, 2 प्लस h, 2 प्लस h और प्लस b, है ना। और फंक्शन की वैल्यू 2 पर भी 5 ही है, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम ही हो जाएगा, ये भी 5 ही है। फंक्शन की वैल्यू 2 पर भी तो 5 ही है ना, तो ये LHL RHL और ये आ गया। तो ये तो इसका तो आंसर आ गया 5। लिमिट पुट करी तो ये हो गया 2a प्लस b, तो ये हो गया 5। तो यहाँ से तो मेरे को आउटपुट मिला कि 2a प्लस b 5 है, इधर से अभी इतना आउटपुट मिला है। अब 10 पर आ जाओ। 10 पर कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 10 पर। ये तीनों सेम होंगे। तो देखो LHL में, LHL 10 के LHL में फंक्शन क्या है, ax प्लस b, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a, तो LHL में क्या पुट होगा, 10 माइनस h पुट होगा ना, a 10 माइनस h प्लस b। और RHL के लिए फंक्शन क्या है इसका, h टेंड्स टू 0, RHL के लिए तो 21 दिया ही हुआ है सीधा, और फंक्शन की वैल्यू 10 इक्वल टू ये भी 21 ही है। फंक्शन की वैल्यू 10 पर 21 ये देख लो, ये सब थोड़ी, फंक्शन की वैल्यू 10 पर 21 ही है। तो यहाँ से क्या आउटपुट मिला, देखो लिमिट पुट करोगे 0 तो ये हो जाएगा 10a प्लस b 21। तो यहाँ से आउटपुट क्या मिला, 10a प्लस b कितना हो गया, 21। अब इन दोनों में हम एलिमिनेशन जैसे ही लगाएंगे वैसे ही हमको मिलेगा a और b की वैल्यू। 10a प्लस b दे रखा है 21, 2a प्लस b दे रखा है 5, 2a प्लस b दे रखा है 5, माइनस माइनस माइनस, तो 8a हो गया 16, तो a की वैल्यू तो तुरंत आ गई 2। और इसको सेकंड वाले में पुट कर देता हूँ, 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो b हो जाएगा 5 माइनस 4, b हो जाएगा 1। तो ये आ गया a और b की वैल्यू, a2 और b1। ठीक है भाई, जहाँ पर फंक्शन टूट रहा होता है वहीं पर चेक करते हैं। 31, 32, 33, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सारे के सारे एक ही तरीके से सॉल्व होने हैं। 31, 32 और 33। देखो भाई, तीनों फंक्शन है cos x स्क्वायर मॉड cos x साइन मॉड x, ये सारे के सारे ना कॉम्पोजिट फंक्शन है, एक के अंदर दूसरा, तो एक ही तरीके से सॉल्व होने हैं। मैं 31 आपको कर रहा हूँ, 32 और 33 वो भी एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। तो ये दोनों आप खुद से करना होमवर्क, कोई डाउट आएगा तो मुझे बताना कमेंट करके नीचे। 31 क्या है हमारा, f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर, बोल रहा है प्रूव करो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो किसी पॉइंट पर चेक करना है तो k पर चेक कर लेते हैं, पॉइंट नहीं दिया तो k पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तरीके से होंगे। कैसे पुट किया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस फंक्शन, और लिमिट फंक्शन की वैल्यू k पर। तो LHL की अगर बात करें तो क्या लिखा जाएगा, h टेंड्स टू 0, फंक्शन है cos, और पुट किया जाएगा k माइनस h का स्क्वायर। और RHL में क्या होगा, h टेंड्स टू 0 cos, फंक्शन में पुट किया जाएगा k प्लस h का स्क्वायर, और इधर सीधा k पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। अब देख लो भाई, लिमिट पुट करी 0 तो यहाँ से क्या आ रहा है, cos k स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है, लिमिट पुट करी 0 cos k स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है, cos k स्क्वायर आ रहा है। तीनों बिल्कुल सेम है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सेम होगा 32, 33। देखो भाई,
32 में भी देखो क्या हो जाएगा, 32 में हर जगह आ जाएगा कॉस के, देखो बता देता हूँ, 32 में हर जगह क्या आ जाएगा, मॉड में कॉस के कॉस के कॉस के, हर जगह यही आ जाएगा, ठीक है। और 33 में हर जगह साइन मॉड एक्स। तो एक ही आंसर आना है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से चेक कर सकते हो, साइन में मॉड के और साइन में मॉड के और साइन में मॉड के, मतलब LHL RHL के हिसाब से देख लेना, आंसर इसी तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो ये आप खुद ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों के अंदर। 34 पर आ जाओ लास्ट, ये तो भैया सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना। बोल रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन है mod x माइनस mod x प्लस 1। 6 नंबर का भी आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड के अंदर, 4 नंबर 6 नंबर, तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दे लेना, ठीक है भाई। यहाँ पर बोल रहा है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है कि कैसे ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो भाई एक बात समझ लो, जब भी मॉड वाले क्वेश्चंस आएंगे, मैंने बोला था मॉड जो है वो टूटता है, मॉड को फंक्शन को हमें ब्रेक करना होता है। देखो भाई इसमें है, एक तो है mod x, ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं। अब mod x मॉडुलस फंक्शन टूटता कैसे है, उसके जो अंदर बैठा है ना उसको आपको 0 के बराबर रखना है, यानी 0 पर टूटेगा, और x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रखना है, यानी कि ये -1 पर टूटेगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो मॉडुलस फंक्शन को तोड़ने का तरीका होता है, उसके जो अंदर बैठा है उसको 0 रख दो। तो अब देखो हो क्या रहा है, 0 तो यहाँ पर आता है और -1 यहाँ पर आता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये फंक्शन कैसे होगा, -1 से नीचे, -1 से 0 और 0 से ऊपर, इस तरीके से होगा ये फंक्शन। समझ में आया। पहले फंक्शन को मेरे को रीडिफाइन करना है, फंक्शन को मेरे को रीडिफाइन करना है। कैसे निकले पॉइंट्स, ये तो 0 पर टूट रहा है, ये -1 पर टूट रहा है, 0 -1 को मैंने नंबर लाइन पर प्लॉट करा, तो ये फंक्शन क्या होगा, -1 से नीचे, -1 से 0 के बीच में और 0 से ऊपर। अब समझ लो कैसे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, व्हेन x इज लेस देन -1, जब x क्या होगा, -1 होगा या -1 से नीचे होगा। अब देखो -1 से नीचे के लिए, -1 से नीचे ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। देखो भाई मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे 0 पर टूट रहा है ना, पहले mod x की बात करते हैं, तो 0 से नीचे ये होता है नेगेटिव x और 0 से ऊपर होता है पॉजिटिव x। और जैसे ये -1 पर टूट रहा है ना, -1 पर टूटा ना, तो -1 पर ये लिखा जाता है नेगेटिव x प्लस 1 और -1 से ऊपर लिखा जाता है पॉजिटिव x प्लस 1। समझ में आया। मॉडुलस फंक्शन टूटते कैसे हैं, जैसे 0 पर टूट रहा था तो 0 से नीचे क्या लिखते हैं, नेगेटिव x, 0 से ऊपर लिखते हैं पॉजिटिव x। और ये -1 पर टूट रहा है तो -1 से नीचे लिखा जाएगा नेगेटिव x प्लस 1, -1 से ऊपर लिखा जाएगा पॉजिटिव x प्लस 1। अब मुझे बताओ -1 से नीचे, -1 से नीचे ये दोनों ही तो नेगेटिव है, तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन क्या है, mod x को क्या लिखा जाएगा, -x, फिर माइनस, और इसको लिखा जाएगा -x प्लस 1। देख लो भाई समझ में आया कि नहीं भाई। -1 से नीचे दोनों ही तो नेगेटिव है, तो दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। mod x हो गया नेगेटिव x और ये भी हो गया नेगेटिव, नेगेटिव पहले से ही था। तो ये फंक्शन क्या आया, देख लो भाई, -x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, x से x कट के आंसर आ गया 1। इतना समझ में आ गया आपको। तो यानी -1 से नीचे इसका आंसर 1 है। अब आ जाओ, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है, -1 से 0 के बीच में आ जाओ, देखो क्या हो रहा है। -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है, तो फंक्शन क्या होगा, देखो अब देखो भाई, -1 से ऊपर, अब तो ये x प्लस 1 हो गया ना, और ये -1 से ऊपर ये अभी भी नेगेटिव x ही है। देख लो -1 से ऊपर ये अभी भी नेगेटिव x है, तो mod x को क्या पुट किया जाएगा, mod x को पुट किया जाएगा नेगेटिव x, नेगेटिव, लेकिन -1 से ऊपर अब ये हो गया पॉजिटिव x प्लस 1, तो यानी ये पुट होगा x प्लस 1। तो फंक्शन क्या बन गया, देखो -x माइनस x माइनस 1, यानी -2x माइनस 1। अब लास्ट आ गया, जब फंक्शन 0 से बड़ा है, जब x की वैल्यू देखो, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है मतलब 0 से ऊपर, तो ये पॉजिटिव x, और 0 से ऊपर पॉजिटिव x प्लस 1, दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो mod x जो होगा 0 से ऊपर के लिए वो क्या होगी, x, और ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस x माइनस 1, तो ये x और x तो कट गया, तो ये आ जाएगा -1। समझ में आया आपको पूरा फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ। ठीक है भाई, अब फंक्शन पूरा बना रहा हूँ, देख लो कैसे।
तो पहले क्या लिखा था, 0 से छोटा, फिर 0 से बड़ा और 1 से -1 से छोटा। पहले -1 से था यार, क्या कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पीछे देख लो भाई। फंक्शन कैसे टूटा देखो भाई, एक तो हो गया फंक्शन की वैल्यू, क्या हो गया, x की वैल्यू -1 से छोटी, फिर -1 से बड़ी, 0 से छोटी, और फिर x की वैल्यू 0 से बड़ी। ये होगा पूरा मामला, ठीक है भाई। तो -1 से नीचे क्या आया था ज़रा देखो, -1 से नीचे आया था 1, तो 1 लिख देते हैं। और -1 से 0 के बीच में क्या आया था, -1 से 0 के बीच में आया -2x, -2x -1, और ऊपर के लिए आया -1, -2x -1, और उसके लिए आया -1। हो गया फंक्शन डिफाइन। अब देखो भाई फिर से क्या हो रहा है, देखो -1 0, -1 से नीचे के लिए फंक्शन क्या है 1, -1 से 0 के बीच में क्या है -2x -1, और 0 से ऊपर के लिए क्या है -1। ये बन गया फंक्शन। अब इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, तो पहले -1 पर चेक करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू -1 पर देखना है कि क्या होगी, ठीक है भाई। फंक्शन की वैल्यू -1 पर क्या होगी, यहाँ पर ये आप ऐसे लिखो, और ये इक्वल टू में 0 लगाओ, ठीक है भाई, 0 या 0 से बड़ा। तो -1 से नीचे के लिए 1 है, -1 या -1 से ऊपर और 0 तक फंक्शन ये है, और 0 या 0 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, ठीक है भाई। पूरा क्लियर है मामला। आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई -1 के LHL में आंसर कितना है 1, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है। -1 के RHL में आंसर कितना है, -1 के RHL में कितना है, लिखा जाएगा -2, और x की जगह पे क्या आएगा -1, क्योंकि अब RHL में है तो -1 प्लस h और -1, और फंक्शन की वैल्यू -1 पर क्या है, पुट करो यहाँ पर -2 -1 -1, फंक्शन की वैल्यू -1 यहाँ पुट होगा, ठीक है भाई। तो इसका तो आंसर आ गया 1, और लिमिट पुट करा 0, तो ये हो गया 2 में से 1 गए 1, और यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लस का 2 और 1 तीनों बराबर है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कहाँ पर, 0 पर तो है, एट x = 0, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई, वो मैंने करेक्ट कर दी, इस तरीके से करना है ये। और अब लास्ट चेक करेंगे 0 पर। 0 पर क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर देखना है कि ये तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, 0 पर चेक करना है, h टेंड टू 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 के LHL के लिए फंक्शन क्या है, -2x -1, तो क्या होगा, -2x की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 - h -1, और RHL में क्या होगा, h टेंड्स टू 0, राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन क्या है, इसके RHL के लिए फंक्शन है -1, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी आंसर, फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी आंसर -1 ही है। तो यहाँ पर लिमिट पुट करी 0, तो ये तो पूरा हो गया 0, तो ये आंसर आया -1 -1 -1, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0 पर। यहाँ पर यार -1 था, मैंने गलती से 0 लिख दिया, -1 पर कॉन्टिन्यूअस है और 0 पर, यानी दोनों पर कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन करना है आपको, इसमें रीडिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था भाई आपका कॉन्टिन्यूटी, ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से करना है इसके अंदर। तो ये कॉन्टिन्यूटी हमारा हो गया फिनिश। आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए साथ बनाए रखें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।